साथ की उम्मीद मैं तुमसे कर रहा था तो मुझे मुनमुन से मिला। उस रात मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मेरे पति साहबजादा अभी तक घर नहीं आए थे। पर आज बगैर बुलाए घर पर मेरी छोटी बहन मुनमुन आई थी। आखिर तुम्हारी शादी टूटने के कगार पर आ ही गई। इस पल का ना जाने मुझे कब से इंतजार था। तुम क्या कह रही हो? अपनी बहन से ऐसे कौन कहता है भला? तुम्हारे पति साहबजादा का होने वाला बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं, क्योंकि जो प्यार तुम्हारे पति को तुमसे नहीं मिला वो प्यार मैंने उसे दिया। तो आखिर तुम्हारी शादी टूटी रही है ना? दुनिया की कौन सी ऐसी बहन होती होगी जो अपनी सगी बहन के नाक के तले उसी के पति के साथ नाजायज रिश्ता रखती होगी? तुम तो प्रेग्नेंट। छी! तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये सब जानकर मुझ पर क्या बीतेगी? मैं तुम्हारी बहन हूं। बहन और तुम, चलो ये सच भी तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। खैर मेरा छोड़ो, मेरे साथ बिस्तर में तुम्हारे पति साहबजादा को भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं आता। एक तो खुद से अपनी शादी संभाली नहीं गई और से मुझ पे चढ़ रही हो। तुम्हारे पति साहबजादा की तरफ से एनिवर्सरी का तोहफा। गुनगुन ने जब इन पेपर्स पर नजर डाली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये डिवोर्स पेपर्स थे जिस पर गुनगुन और साहबजादे का नाम लिखा हुआ था। क्या अभागी किस्मत थी। पहले मालूम पड़ा कि जो बच्चा उसकी कोख में होना चाहिए था वो उसकी बहन के कोख में था, और अब मैरिज एनिवर्सरी पर पति से मिला ये डिवोर्स का तोहफा। तभी साहबजादा वहां आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। जब जब मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूं ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही अफसोस होता है, तुमसे शादी करने का अफसोस। जिस साथ की उम्मीद मैं तुमसे कर रहा था तो मुझे मुनमुन से मिला। सासू माँ, आप साहबजादा को समझाइए ना। मैं खुद नहीं जानती ये सब हो कैसे रहा है। आप तो मुझ पर भरोसा रखिए इस बात का कि मैं अपने रिश्तों की कदर करती हूँ। तुम्हारी चाल ढाल से ना मुझे शुरू से ही अंदाजा हो गया था कि तुम मेरे बेटे के लिए कभी सही थी ही नहीं। अरे आज तक इस परिवार को तुम उसका वारिस तो दे नहीं सकी, उसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हटो यहां से, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे एक ही रास्ता दिखा, वो था पापा और मम्मी से मिलने का। आखिर उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मुनमुन ने क्या किया मेरे साथ। हालांकि वहां जाकर गुनगुन का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसने उसके अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। गुनगुन के पहुंचते ही मुनमुन भी वहां आ चुकी थी।
देखो गुनगुन, मुनमुन का दिल अगर साहबजादे पर आ ही गया है और अगर हमारे साहबजादे भी मुनमुन को पसंद करते हैं तो इसमें हर्जी क्या? बस साहिबजादे से मैंने शादी की है, पति है वो मेरे। मुनमुन की पसंद का कोई खिलौना नहीं जो उसको उठाकर दे दिया। बचपन में भी आप यही करते थे मेरे साथ, जो मुझे पसंद आया वो इस मुनमुन को उठा के दे दिया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें कभी अपनी कोख से जन्म दिया ही नहीं, और ना चाहते हुए भी तुम यहाँ हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी। ये सुनकर गुनगुन खामोश हो गई थी। इतना बड़ा सच एक झटका जो था। अब उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। समझ लो तुम्हें पालना हमारा एहसान है तुम पर। इसके बदले में मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। इतने सालों से तुम्हें झेला है, इसका कुछ तो इनाम बनता है ना। तो कर लो सौदा आज अपने पति साहबजादे का। मालूम नहीं मम्मी पापा कि आपने मुझे किस बड़ी गलती की इतनी गहरी चोट दी है। खैर मुझे कमजोर मत समझिए। अगर आप में से किसी को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है तो यही सही, लेकिन मैं अपना रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब घर की बात घर से बाहर जाएगी और इस गंदगी की कालिख सबके मुंह पर लगेगी। मेरे तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। अगले दिन गुनगुन वापस अपने घर गई और घर से बाहर ही थोड़ी देर छुपकर उसने ये देखना चाहा कि कहीं मुनमुन किसी से मिलने तो नहीं जा रही। कल ही गुनगुन ने केस की धमकी दी थी और मुनमुन चुप बैठने वालों में से तो नहीं थी। शक सही निकला। उसका पीछा करना ही करना था, ये जानने के लिए कि वो आखिर यहाँ आकर क्या कर रही थी। मुनमुन के कोर्ट के अंदर जाने के बाद जब गुनगुन अंदर गई तो वो भी भीड़ में कहीं गुम हो गई। गुनगुन, मुझे पता है तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, लेकिन इतनी भागदौड़ क्यों कर रही हो? मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी। मुझे कि यकीन नहीं होता है मम्मी, किसी का घर बर्बाद करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर सकती हो। तो गुरूर है ना तुम्हें अपने बसे बसाए घर पर। देखना बहुत जल्दी चूर चूर कर दूंगी मैं। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी बेकरार हूँ तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने के लिए। वैसे झलक तो तुम देख ही चुकी हो, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। पूरे शहर में मेरी ही कार मिली नीचे आने के लिए। कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विपुल था। वो विपुल जो कभी सालों पहले गुनगुन से एक तरफा प्यार करता था। गुनगुन, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ घंटों बाद जब गुनगुन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे रास्ते में आई।
वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली तो मुझे पिछली बातें याद आ गई। पर तुम इस शहर में कैसे? मुझे लगा था कि तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगे। खैर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अब जाना चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा जरूर मिलूंगी। चली जाना, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे 24 घंटे के बाद होश में आई हो तुम, और अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो इल्जाम मेरे सर पर ही होता। तुम पर हुए इलाज का खर्च मुझे वापस करो और जाओ यहाँ से। विपुल तो ऐसा नहीं था, फिर ये इतना बदल कैसे गया? पर मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इतनी कौड़ी भी नहीं है मुझे देने के लिए, क्योंकि तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो। तो अगले 10 दिन के लिए तुम इसी घर में रहोगी, फिर आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पर हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनते ही गुनगुन शॉक्ड रह गई। वो सोचने लगी, गुनगुन के पास तो पैसे सच में नहीं थे, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकली थी। लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि विपुल को ये सब कैसे पता था और वो क्यों ऐसा कर रहा था। वो लड़की यही है, जैसे कि मुझे पता था। उसकी शक्ल नेहा से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने उसे यहीं रोक रखा है। नेहा कौन है और मेरी शक्ल नेहा से क्यों मिलती है? हालांकि विपुल क्या कर रहा था ये गुनगुन के सोच से परे था। उसे विपुल की साजिश का सच जानना ही था, इसीलिए उस रात कौन है वहां? वहां जाना मना है। विपुल साहब भी मना करते वहां जाने से। आखिर क्या देखा था गुनगुन ने उस अंधेरे कमरे में, जिसे वो देखकर हैरान थी। ये नहीं हो सकता।